मस्ती में ट्विस्ट, बड़ा डेंजरस से कभी स्वीट तो कभी जेलस है, पर असली यार वही होता है जो हर हाल में क्लोजेस्ट दे। जब आपने उनको छोड़ मेरी बात नहीं बच्चे से बात शुरू की। अरे कच्ची आंखें वो तू दूर देखा उसकी जो सर, इस्माइल सर, ये पैकिंग वैकिंग क्यों कर रहे हैं आप? कहीं छुट्टियां लेके मियाँ चुन्नू तो नहीं जा रहे वापसी? सर इस्माइल, आपकी चेहरे की स्माइल कहाँ चली गई? नौकरी से निकाल दिया मुझे। शाम तक दफ्तर खाली करने का कहा है, इसलिए सामान पैक कर रहा हूं। नजर नहीं आ रहा? मगर क्यों निकाला? क्योंकि मुझे बड़ा शौक है नेकी करने का। क्या किसी जरूरतमंद को अपनी नौकरी देके जा रहे हैं आप सर? दिमाग खराब है मेरा। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली मैंने। ना करे सर। सर आपके पैर से तो कुल्हाड़ी को चोट लग गई होगी। सॉरी, सस्ता जोक। महंगा जोक मारूं मैं? अरे अरे क्या लड़ रहे हैं सर? क्या गुस्से में सामान ही समेटते रहेंगे आप? क्या बताएंगे कि भाई हुआ क्या है? आज सुबह मीटिंग थी प्रिंसिपल साहब से। आमने सामने बैठे हुए बात कर रहे थे कि एक मच्छर आके उनके गाल के ऊपर बैठ गया। ओहो बेचारा मच्छर। फिर सर? अबे मैं इंतजार करता रहा कि मच्छर अब उड़ेगा, अब उड़ेगा, अब उड़ेगा, नहीं उड़ा। अरे सर, ये कहानी आपकी है या मच्छर की है? अबे आगे तो सुन लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि फिर क्या हुआ। खैर, मच्छर गाल के ऊपर बैठा हुआ था और मैं मच्छर को देख रहा था, वो नहीं उड़ा। उसके बाद फिर ये हुआ कि मच्छर था सर, मर गया। How dare you? सर, मच्छर अगर आपको काट लेता तो डेंगू या मलेरिया हो सकता था, उससे बचाया मैंने आपको। अगर तुम अब अपने आप को मेरे कहर से बचाना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। सर मैं ऑफिस से जा रहा हूँ सर। ऑफिस से नहीं, इस बिल्डिंग से। यू आर फायर्ड। चलो, तो आपने सीधा चिपका ही दिया मुंह पे। आपने सीधा जाके प्रिंसिपल के गाल पे दे दिया। सर इस्माइल, आपकी कोई लॉटरी वॉटरी निकली है क्या? अबे बताया तो है कि गाल पे मच्छर बैठा हुआ था। अरे सर, तो मच्छर दूर से भी उड़ाया जा सकता था, चमाट मारने की क्या जरूरत थी? अरे मैं उड़ा ही रहा था, वो गलती से हाथ लंबा हो गया मेरा बस। मारने के बाद सब यही कहते हैं, क्या बात है आपकी सर, क्या बात है। मेरी मत मारी गई थी यार। मैं तो उनको मलेरिया और डेंगू से बचाने की कोशिश कर रहा था। तो आपने सोचा इससे बेहतर मच्छर इनको काटे, मैं गाल पे चेप दूं। डेंगू का जमाना ही नहीं है। ये अच्छा था कि उनको डेंगू हो जाता। सर मैं तो ये सोच रहा था कि आपका हाथ अच्छा खासा भारी है। जब प्रिंसिपल साहब के मुंह पे पड़ा होगा, उनके तो तोते उड़ गए होंगे। अब जो भी है, मुझे शाम तक तो ऑफिस खाली करना ही है। ऐसे कैसे खाली करना है? आपको ऐसे थोड़ी नौकरी से निकाल सकते, ये भी कोई बात होती है भला? बाढ़ में जाए नौकरी, मैं ये हॉस्टल और ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। कुछ बताया इम्मू ने कि किस इमरजेंसी की बात कर रहा था वो? किसी दिन अगर ये दोनों गधे इंसानों की तरह बात कर लें तो कयामत नहीं आ जाएगी। बस ये बोले 6 मिनट में सिचुएशन रूम में पहुंचो। पर 6 मिनट में क्यों? अरे किसी दिन इंसानों की तरह बात कर लें तो कयामत नहीं आ जाएगी, यही तो कह रही हूँ। सीन ऑफ हो चुका है मार्स। क्या हो गया? कहीं इम्मू की आसरीन फुप्पो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार मार्स, और तुम क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रही हो? मुझे लगा तुम्हारी आफरीन फुप्पो निकलनी। अल्लाह ना करे। और एक बात बताओ, मैंने अगर कुछ हो भी जाता तो ये चाहती तुम उनके लिए फातिहा पढ़ो सबसे पहले। कुछ भी नहीं आओ ना, ठीक है, वो बस थोड़ा सा बीपी का मसला है। अब अगर तुम दोनों इतनी गमगीन शक्लें बनाकर लेकर आओगे तो यही लगेगा ना इंसान को किसी की मौत की खबर लेकर आए हो। मार्स, इस दुनिया में ना इम्मू के रिश्तेदारों के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, तुम लोग बाकी सारी बातें कर लेना, पर ये नहीं बताना कि हुआ क्या है। तो फिर सुन लो, सर इस्माइल को ना प्रिंसिपल साहब ने फारिग कर दी है। क्या? जी। क्यों? कहा सुना माफ। अगर मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना यार। इस्माइल साहब, आप कितने दिन के मेहमान हैं? क्या मतलब यहाँ हॉस्टल में कितने दिन के मेहमान हैं सर? बस यार मेरे दोस्त, आज शाम तक चला जाऊंगा। इतनी जल्दी? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें शाम तक का वक्त मिला है? चुप हो जा शकील, दिल बड़ा रखें सर। ओह, कौन सी बीमारी? तुम मुझे मारने पर तुले हुए हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आप क्यों जा रहे हैं सर? नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, इस दुनिया से नहीं जा रहा हूँ जो तुम खामा मुझे दिलासा दे रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जाइए। सॉरी सर। नौकरी चली गई मेरी, ये मुझे ऊपर पहुंचाने के चक्कर में। तो मेरी वाली शर्ट कहाँ चली गई यार? वहाँ रखी थी, यहाँ रखी है मैंने। हाँ, यहाँ रखी हुई है। तूने कुछ खाया भी है?
या उस इस्माइल का गम खाया जा रहा है? मम्मी यहाँ सर इस्माइल की नौकरी दाव पे पड़ी है और आपको मेरे खाने की पड़ी है। अच्छा ये बता, सोन पापड़ी भेजी थी, मिल गई तुझे? मम्मी सोहन पापड़ी मिल गई थी, मैंने खा भी ली, मेरा पेट भी भर गया। अब मैं फोन रख दूं? हाँ बेटा, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है माँ से बात करने का, हमेशा रखने की बात करता है फोन। मम्मी मैं तुमसे तब बात करूं जब तुम्हें कोई और बात करनी हो खाने के अलावा, तुम हमेशा खाने की बात करती हो। अच्छा अब सर इस्माइल के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, मैं फोन रख दूं? सही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सोन पापड़ी कब आई है? अबे मुझे खुद नहीं पता कब आई, कहाँ से आई होगी, किसी नदीदे ने मेरे नाम पे कलेक्ट करके खा ली। वैसे यार ये हॉस्टल ना बहुत ही भूखे नंगों का है कोई। अबे भाई, सोन पापड़ी पर तबादला ख्याल हो गया आप लोगों का, तो हम बात कर लें। अच्छा सॉरी, बोल मार्स, क्या करना है? और मैं क्या बोलूं, मुझे तो खुद अफसोस हो रहा है। इतने महंगाई के जमाने में बिना नौकरी के सर्वाइवल कितना मुश्किल है यार। और इतने हटे कटे इंसान को कोई भीख भी नहीं देगा, लोग तो उन्हें मशवरा देंगे कि मजदूरी कर लें। वाह सोनिया वाह, आपने तो उनके करियर की सारी प्लानिंग करके रखी हुई है। यार हम प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते क्या? जैसे वो सुनेंगे हम प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है कि अगर हम सर इस्माइल को प्रिंसिपल के सामने हीरो दिखा दें तो हो सकता है सर इस्माइल को उनकी नौकरी वापस मिल जाए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? और कौन से हमारे इस्माइल सर कोई सुपरमैन है कि जलती हुई बिल्डिंग से हमारे प्रिंसिपल को बचा लें और हीरो बन जाए? चलती हुई बिल्डिंग से नहीं, लेकिन किसी और तरीके से जरूर बचा सकते हैं। कौन सा तरीका भाई? अरे यार वही जो हर दूसरी फिल्म में होता है, हीरो हीरोइन का आपस में झगड़ा होता है और फिर हीरोइन के पीछे आते हैं गुंडे और फिर हीरो की होती है एंट्री और हीरो बचाता है हीरोइन को गुंडों से और उसके बाद दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन मार्स मुझे ये बता कि तेरी पूरी कहानी के अंदर हीरोइन का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा? प्रिंसिपल। और कौन? इतनी बुरी किस्मत है ना गुंडों की कि प्रिंसिपल को छेड़ेंगे अब। ओहो मेरी बात तो सुनो। प्रिंसिपल सर निकलेंगे यूनिवर्सिटी से और उनके पीछे आएगा एक चोर उनका फोन छीनने। फिर क्या होगा? उसके बाद होगी सर इस्माइल की हीरो वाली एंट्री। डन टाना टाना नाना टाना नाना। कैरी ऑन। फिर इस्माइल सर उस चोर को थप्पड़ मार के गिरा देंगे, उनका फोन बचाएंगे और बस बन गए सर इस्माइल हीरो। यार तेरा आइडिया तो जबरदस्त है, क्या ये कामयाब होगा? 100%। पर ये चोर होगा कौन? तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। अब क्या लेने के लिए आया? अरे सर हम कुछ लेने नहीं, आपको देने आए हैं। नहीं यार, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। हैं? चलो अब दे रहे हो तो दे दो, कितने पैसे ला दो। अरे पैसे वैसे नहीं लेकर आए, आपके लिए एक बेहतरीन सा आइडिया लेकर आए हम। नहीं नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं चाहिए, पहले भी सिम बेचने वाला आइडिया लेकर आए थे तुम। ओ वो सिम, वो तो हाँ वो सिम, तुमने मुझसे कहा था सर ये सिम ले लें, आपके नाम पे बिल नहीं आएगा। उसके बाद मंगो पीर के 5 लोगों के नाम का बिल मेरे नाम पर आता रहा। क्या यार जी, क्या क्या तूने? सर पुरानी बातों को खत्म करें ना, काम की बात सुने आप। वो क्या है? सर नहीं 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 नहीं, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये तो कोई घटिया सी पुरानी फिल्म का कोई आइडिया लग रहा है। इससे बेहतर है कि मैं चुपचाप इज्जत के साथ यहाँ से चला जाऊँ। अरे सर इज्जत तो आने जाने, मेरा मतलब जाना तो वैसे ही है, तो क्यों ना ये तरीका आजमा लिया जाए। हाँ ना सर, सर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, होने दें, लेकिन कल को कम से कम आपको ये गम तो नहीं होगा। 2 खूबसूरत नौजवानों की अगर बात मान ली होती तो आज आपके पास नौकरी होती। यार क्या वाकई ये प्लान काम कर सकता है? अरे इसका बाप भी काम करेगा सर, आप मान जाए बस। तो क्या कहते हैं सर, कर लें? करना क्या होगा? अरे सर वो सब हम आपको बताएंगे। प्रिंसिपल साहब शाम में ठीक 5:07 पर ग्राउंड में एंट्री मारते हैं। बाकी टाइम कहीं रुककर जूस पीते हैं या व्हाट्सएप पर वीडियोस देखते हैं, बस उसी टाइम अटैक होगा। अच्छा सुन, मैं और सोनिया जा रहे हैं ग्राउंड में कहीं छुपने। तू और इम्मू प्लीज सर इस्माइल को सब कुछ सही से समझा दो दोबारा, ठीक है? ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। क्या हुआ? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास और ये 10 मिनट तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और इन 10 मिनट में मैं जरा नहीं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, बल्कि तुम्हें खुद। अगर बता भी दो करना क्या है। अरे सर मैं बताता हूँ आपको,
प्रिंसिपल साहब वहां से जॉगिंग करते हुए आ रहे होंगे और उनके पीछे एक नकली मोबाइल चोर जाएगा जो उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश करेगा और आपको एकदम वहां पे कूदना है। थोड़ा सा मारना चोर को, ज्यादा नहीं, और फिर मोबाइल चोर से आप मोबाइल वापस लेके प्रिंसिपल साहब को वापस करेंगे। पानी है तुम्हारे पास? और पानी दो सर को। अरे इतना बड़ा काम नहीं है सर, हमें आप पे भरोसा है। सर आप रेडी हैं? अबे यार, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना, ये बता दो। क्या गड़बड़ होगी? आपको ये हीरो की तरह यूं चल के जाना है, हमारे प्रिंसिपल साहब को बचाना है और एक कोई फिल्मी लाइन ऐसे करके चिपका देनी। जैसे कि इस्माइल सिर्फ दिल चुराने की इजाजत देता है, मोबाइल नहीं। अबे नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा अच्छा है। मेरा मोबाइल छीनने से पहले तुम्हें मेरे नेटवर्क से गुजरना पड़ेगा। आई क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? यही कि यार ये नौकरी जैसी मजबूरियां इंसान से क्या क्या करा देती हैं। चले चले चले, सीधा चले, आज आज ये तो बताओ कि चोर कहाँ हैं? मोबाइल दे। दे? चले दे दीजिए। क्यों, तुम्हारे अब्बा रखवा के गए थे मेरे पास? अबे वो शादी नहीं, मोबाइल दे। अच्छा अच्छा अच्छा, देता हूँ। ये ले, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो माफ कर दो, अब माफ कर दो। अब देखो मुझे कौन बता सकता है तुझे मुझसे? अबे यार, वैसे प्रिंसिपल ने सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। इम्मो तुम तो बहुत हल्के निकले। हल्का नहीं निकला, वो प्रिंसिपल है, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया, इज्जत के मारे। भाई तू रहने दे। मैं तो ये सोच रहा हूँ मार्स, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस्माइल सर ने ब्रूसली के नाना से पंगा ले लिया। यार इस गरीब को लिटा लिटा के मारा है, उनका क्या असर होता? वैसे शुक्र है इस्माइल सर की बचत हो गई कि सिर्फ नौकरी गई है, वरना सोचो एक चमाट के बदले उनकी कुट लग जाती। बेचारे इस्माइल सर खुश हो गए थे कि उनकी नौकरी बच जाएगी। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि उनकी जगह नया वार्डन कौन आएगा। वार्डन कोई भी आ जाए, हमारे दिलों के जो वार्डन है वो सारे इस्माइल ही रहेंगे। हाँ यार वो तो ठीक है, लेकिन नया वार्डन जो भी आएगा उसको हम बॉयज हॉस्टल वाले सारे कंट्रोल कैसे करेंगे? एक मिनट, क्या कहा तूने? यार मैं यही कह रहा था कि बॉयज हॉस्टल वाले कंट्रोल कैसे करेंगे यार? कंट्रोल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आइडिया। इस्माइल सर, क्या हो गया? बाहर चले, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या रियल में कोई मोबाइल छीनने वाला आ गया क्या? अरे नहीं नहीं, इम्मू और जैद बाहर बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। अम्मू और जैद, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, बस आप मेरे साथ बाहर चलें। चल रहे, मैं जा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाए। यार एक तो ये सुकून से जाने भी नहीं दे रहे मुझको, क्या हो गया? बात सुनो, पर आ रहे हैं, लड़ो, शुरू करो ना। आजा जोर से। ओए! मेरे जूते इंटरनेट पर बेचते तेरी तो तूने मेरे फुप्पा को वेस्पा से क्यों करा? ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट नहीं जाया कर। सर आप बीच में मत आइए, हमें एक आधी पड़ जाएगी, आपको मुझे लड़ने थे इसके साथ। इसकी वजह से मेरे फुप्पा की पिंडलियां आज तक सूजी हुई है। और तूने मेरे जूते इंटरनेट पे बेचे थे, मैं याद कर करके रोता हूँ आज भी। खबरदार, एक जरा सी बात के ऊपर आपस में मारा मारी शुरू कर दी तुम लोगों ने। शर्म करो।
अरे आप कहते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ उसको सर, वरना आज मेरे हाथों से कत्ल हो जाता है इसका। हाँ सर, आप कहते तो छोड़ दो, वरना आज इसका मैं गला दबा देता। चलो दोनों हाथ मिलाओ। मैं हाथ नहीं मिला रहा, इससे अच्छा मैं हाथ गटर में डाल दूं। मैं भी इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, इससे अच्छा तो दोनों हाथ इसे काट के फेंक दूं। बस बहुत हो गया, हाथ मिलाओ। ओके सर। गले मिलो। चलो तुम अपने हॉस्टल जाओ, कमरे में जाओ, और तुम दोनों अपने हॉस्टल जाओ। चलो जाओ। आई एम सॉरी सर, बस इन दोनों की लड़ाई की वजह से रुक गया, नहीं तो मैं अपना सामान ही पैक कर रहा था। अल्लाह हाफिज। रुको इस्माइल, तुम कहीं नहीं जा रहे, इस कॉलेज को तुम्हारी ज़रूरत है। क्या सर? रियली? बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई बात नहीं, शायद उस वक्त गुस्से में मैंने गलत फैसला कर लिया था। बस अगली बार कोई मच्छर देखो तो मारने के बजाय मुझे बता देना। जी सर, जरूर जरूर।